हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ाई में इजी पे। आज हम क्लास 10th की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि 16 सितंबर की है। और ये किस चैप्टर में से आया हुआ है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो सारे के सारे टिक द करेक्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि fixed number of water molecule associated with one formula unit of a substance is called as। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है, तो ये पूछ रहा है कि इसको कहते क्या है। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज। तो इसका सही आंसर है बी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पे जब हम जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जिप्सम जो है हम किसे कहते हैं। जिप्सम हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड को। ठीक है, डाइहाइड्रेट को, सॉरी। जिप्सम किसे कहते हैं हम? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसमें जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला पूछा था, जो कि हमने बता दिया है क्या है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ओके, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, CaSO4 प्लस CaSO4.2H2। ओके, ऑप्शन बी सेकंड क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जब हम जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कलर ऑफ डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, उसका कलर क्या होता है? कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, तो वो जब डिहाइड्रेट हो जाता है तो उसका कलर क्या होता है? तो वो ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ओके, तो तीन क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे जब हम जाते हैं, तो उसमें लिखा है एक केमिकल इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम द जर्म्स। इट्स केमिकल फॉर्मूला। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा केमिकल है जिसको हम यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह, जो कि पीने वाला जो पानी होता है उसको साफ करता है, मतलब जर्म्स को किल कर देता है, जर्म्स से फ्री कर देता है ड्रिंकिंग वाटर को। तो उस केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो ये जो है ब्लीचिंग पाउडर है, जिसको डालने से ड्रिंकिंग वाटर हमारा फ्री ऑफ जर्म हो जाता है। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। क्या है फॉर्मूला? CaOCl2, और ये ऑप्शन बी में दे रखा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? ऑप्शन बी। ओके, CaOCl2, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। फोर्थ हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है सिलेक्ट लाइम इज। तो सिलेक्ट लाइम किसे कहते हैं? उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है? ठीक है, तो सिलेक्ट लाइम हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम ऑप्शन में पहले ढूंढ लेते हैं। तो ये डी ऑप्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो हम टिक कर देते हैं डी ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट लाइम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको इसमें फॉर्मूला हो तो आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला आता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब हम सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको ऑक्सीजन पे रिएक्ट करने से एक कंपाउंड आता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है? दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड जो होता है हमारा सोल्यूबल भी होता है वाटर में। तो ये इस एलिमेंट का आप नाम बताओ। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है वो कैल्शियम है। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन का क्या हो गया हमारा? कैल्शियम, ऑप्शन ए। मैं आपको रिएक्शन भी लिख के दिखा देता हूँ।
तो देखिए कैल्शियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो CaO मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, जो कि हमारा जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है और क्या ये सोल्यूबल भी है वाटर में। ठीक है, अब हम हमारे 6 क्वेश्चन हो गए, अब हम 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो एक ऐसा, सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है, एक ही नॉन मेटल है जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, उसका नाम क्या है, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 7 का ग्रेफाइट, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ग्रेफाइट ऐसा एक नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब 8th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द कंपाउंड which react with acid as well as bases to produce salts and water are called as। एक कंपाउंड है जिसको हम रिएक्ट कर सकते हैं एसिड के साथ भी और बेसिस के साथ भी वो रिएक्ट होता है। ठीक है, और प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए ऐसा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि जो जिसके पास एसिड की भी प्रॉपर्टी होती है और बेसिस की भी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी में हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर में, तो मरकरी होता है और मरकरी का सिंबल क्या होता है हमारा, Hg। ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है, तो ये मरकरी है, जो जिसका सिंबल होता है Hg, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की जो कि उसको बनाती है, एक पतली सी तार बनाने की प्रॉपर्टी है उसकी, जो कि हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, जैसे कि सितार। ठीक है, उसमें जो पतली सी तार होती है वो किस मेटल की वो कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की जिससे कि हम उसको एक पतली सी वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये है सोनोरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सोनोरस एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिससे कि हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक पतली सी वायर में कन्वर्ट कर देते हैं और जिससे कि हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है वो। ठीक है, तो हमने 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए। तो अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट में। जब अगली वर्कशीट आएगी तब तक स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करती रहिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।